कि खुदारा आप मत पड़ें सियासत में सियासतदानों को ही अपना एक दूसरे से नबुर्द आज़मा होने दें, कि हम चाहते हैं कि फ़ौज जो है गैर मुतनाज़ा हो, आइन के दायरे के अंदर रहे और सियासी अमल में दखल न दे। अगर कोई गुंजाइश रह जाती है कि ऐसे ऐवान को पवित्र समझा जाए जिन्होंने इस मुल्क के जो है 5 साल का अगला तकदीर को लिखना है या बनाना है, हमारा तो पहले दिन से ही यही था कि ये जो है 8 फरवरी का जो फॉर्म 45 था उसके मुताबिक एक धड़ा जीता हुआ था। हमारी पार्टी को 100 सीधे 180 जो है नशिस्तें मिली थी, और अगर आप ये उस पर जो है मखसूस नशिस्तें गिनते हो तो 235 बन जाती हैं, जो 2/3 बनती है कौमी असम्बली में। और इसलिए हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये उस दिन अगला 9 फरवरी का जो फॉर्म 47 है ये उसके कमालात हैं कि आज माशाल्लाह जो वज़ीर आज़म बने हैं, जो हारे हुए थे, जो उनके बड़े भाई साहब जो है नवाज शरीफ साहब जो डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए थे फॉर्म 45 पे 8 फरवरी को अवाम ने मुस्तरद किया, उनको भी साथ ही नैवानों में बिठा दिया। और फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब हमारी रेहाना डार से हारे हुए थे वो भी माशाअल्लाह अब ऐवान में बैठे हुए अगलबन जो है वो हल्फ भी लेंगे। आसन इकबाल साहब जो हारे हुए थे वो भी न सिर्फ हल्फ लिया है बल्कि मेरे ख्याल में वो वजीर भी बन जाएंगे। सो अगर जैसे मैंने अब यहाँ भी अर्ज़ किया कि फॉर्म जो हमारा साहिवाल का जो NA-97 था 141 NA-141 साहिवाल की आज लगा हुआ था, उसमें भी 1335 को 335 बना दिया, 1000 इसका उड़ा दिया। और इसी तरह 32 पोलिंग स्टेशंस में से 16,000 को कम करके इनको हरा दिया गया। और वो नज़र आ रहा था फ्रॉड जो है किया हुआ, और अब तो आश्कारा हो गया जो खुद इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी किया है। सो हम समझते हैं कि, और मैंने कहा कि शोर्न ऑफ मोरालिटी इट इज़ बारबैरिटी, फिर तो जंगल का कानून है अगर उसमें अखलाकियात और उसमें अगर सदाकत को आप निकाल देते हो। सच्चाई और सदाकत के बिना हुकूमत या ये ऐवान ये फ्रॉड होगा, फिर ये अवाम के हकूक पर डाका होगा, ये अवाम के मैंडेट पर डाका होगा। पहले तो धन दौलत चुरा के जाया करते थे शरीफ बरादरान लंदन में, अब ये इन्होंने मैंडेट भी लोगों का चुराया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारे मैंडेट को पहले रेस्टोर करें अगर इन ऐवानों में ये चाहते हैं कि ये चले और जमहूरियत का पहिया आगे चले। और हुकूमत का कोई जवाब नहीं है जो शहबाज शरीफ हारे हुए हैं उनको वजीर आजम। खोसा साहब, अब तो हुकूमत भी बन गई है, वजीर आजम भी बन गए हैं, तो इन इलेक्शन कमीशन के आप चक्कर लगा रहे हैं, डेली बेसिस पर आ रहे हैं, इससे कोई फायदा होगा? अब क्योंकि हुकूमत तो बन गई है, अब वो काबीना भी बनने वाली है। देखें कोई फायदा हो या ना हो, हम किसी फोरम पर हमने जो है अपना हर जगह नालिश करनी है, हर जगह अपनी आवाज़ उठानी है, हर जगह अवाम के हुकूक की बात करनी है। अवाम हमसे पूछ रही है, मुझसे जो 45,000 वोटों से जीता हूँ मुझसे भी पूछेगी कि हमने तो भाई वोट दिए PTI को, हमने इमरान खान को वोट दिए, हमने जो है आपको इसलिए उस ऐवान में तो नहीं भेजा कि आप जैली लोगों के साथ बैठें और एक फ्रॉड का हिस्सा बने। सो हम यहाँ भी कहेंगे, पार्लियामान में भी कहेंगे, अदालतों में भी कहेंगे, और अवाम के सामने हम सुरखरू होंगे कि हमने अपना हक अदा किया। इतवार को कहाँ से लीड करेंगे एहतजाज को आप? इतवार को देखते हैं, क्योंकि सोमवार को यहाँ केसेस खान साहब के भी लगे हुए हैं, पार्टहर्ड अपीलें हुई हुई हैं। सो लाहौर से हम आज मेरे पास आ रहे हैं, हम जामे एक मंसूबा बनाएंगे, बाकी इस्लामाबाद से दूसरे शहरों से जो भी हमारे मुंतखब हुए हैं, चूँकि लाहौर का मैं मुंतखब शुदा नेशनल असम्बली का मेंबर हूँ और मेरे साथ सूबाई असम्बली के मेंबर भी कोऑर्डिनेशन में हैं, तो हम इंशाल्लाह सारे भरपूर अंदाज से पाकिस्तान में अवाम का कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ थे। मेरे ख्याल में उनको इन मामलात में देखिए, हमारी अफवाज है पाकिस्तान की अफवाज है, उनको नहीं चाहिए कि ऐसे मुतनाज़ा अमूर पर वो बात करें, क्योंकि ये पार्लियामान में हमने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि ये फ्रॉड इलेक्शन था।
तो कोर कमांडर को और हमारे आर्मी चीफ को इस चीज़ से एहतराज करना चाहिए। हम 9 मई का भी बयानिए को हम समझते हैं कि 8 फरवरी को दफन कर दिया अवाम ने, तो इसलिए बार बार कहना कि 9 मई के हम मुल्ज़िमों को या नहीं छोड़ेंगे और उनको पता नहीं क्या कर देंगे, कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, तो इससे जो है इज्तनाब करना चाहिए। मैं यही अर्ज़ करूंगा कि खुदारा आप मत पड़ें सियासत में सियासतदानों को ही अपना एक दूसरे से नबुर्दा आज़मा होने दें, कि हम चाहते हैं कि फ़ौज जो है गैर मुतनाज़ा हो, आइन के दायरे के अंदर रहे और सियासी अमल में दखल ना दे। अगर सियासी बयानात देंगे तो फिर जाहिर है कि उसके जवाब गज़ल भी आएगा, फिर उनको सुनना पड़ेगा। तो आवाम का गैज़ो गज़ब पहले ही 8 फरवरी को जो है उन कुव्वतों के खिलाफ बड़ा वाज़े आ चुका है, जिन्होंने कहा कि इमरान खान ना गद्दार है ना बागी है। इमरान खान की सज़ाओं को मुस्तरद किया आवाम ने, इसलिए हमने तकाजा किया कि इमरान खान को मुखलसी दी जाए और इमरान खान को नहीं, शाह महमूद कुरैशी को भी फ़ौरन रिहा किया जाए, और हमारे जो है गुजरात के चौधरी परवेज़ इलाही को भी फौरी रिहा किया जाए, डॉक्टर यास्मीन को भी रिहा किया जाए, एजाज चौधरी को भी रिहा किया जाए, सनम और दीगर हमारे जितने 9 मई के कैदी हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। सो इसलिए ये कहना कि नहीं छोड़ेंगे किसी को, खुदारा आप सियासत में मत पड़े। हमने जुडिशल कमीशन का तकाजा किया है, इसको एंडोर्स किया है हुकूमती बेंचों ने, बिलावल भुट्टो ने बड़ा वाज़े तौर पर इसको एंडोर्स किया है, और उसने KPK के चीफ मिनिस्टर जिसने कहा कि मुझे 7 दिन के अंदर 9 मई के सारे केस ख़त्म करके जो है रिपोर्ट की जाए, उसको भी उन्होंने एंडोर्स किया है कि हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए और इसकी दूध का दूध पानी का पानी आए कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड मूव थी इमरान खान और उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, और 9 मई का ये जो है अफसाना घड़ा गया है, या इसमें अगर कोई सदाकत है तो कौन इसमें इन्वॉल्व है और कौन नहीं है। तो आपने करारदाद जो पेश की है इमरान खान को सियासी मुहाज पर बाहर निकालने के लिए, क्या अब अदालती मुहाज से अब मायूस है? जी नहीं, अदालती मुहाज पर हम कर रहे हैं और कल लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, अभी मैं जा रहा हूँ।